और भाई जैसे संडे इसका बैग चेक करा और जैसे ही हाथ डाला ना अंदर तो ऊपर ही कॉन्डम पड़ा हुआ था। और भाई हम मैथ टीचर हो गए यहाँ पे नर्वस कॉन्डम देख के। भाई बचपन में ना इनको कॉन्डम वगैरह कहीं भी पड़े हुए मिल जाते थे। और भाई यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होता था कि घर वगैरह बन रहे हैं, शाम को मिस्त्री वगैरह चले जाते थे, तो भाई ये वहां पे जाके एक्सपेरिमेंट करके देखते थे कि इनको फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई ऐसे ही जैसे तब हमें पता लग चुका कि डब्बे के अंदर क्या आता है, तब मैं पापा के साथ बैठ के ऐड देखता था तो मैं सोचता रहता था भाई, मेरे अंदर सस्पेंस क्रिएट होता था। तब वो सन्नी लियोनी पेड़ से उतर के नीचे आती थी कि इस डब्बे के अंदर आखिर होगा क्या। पर मैंने पापा से भी कई बार पूछने की ट्राई करी कि पापा मुझको बता दो, मुझको खिला दो, ये क्या चीज है। बट मेरे पापा ने भाई दो ही रिस्पॉन्स दिए, या तो इग्नोर करा या फिर मेरे पेल दिया यार। तो इसलिए अब इतना सब होने के बाद मैं आपसे बार बार नहीं पूछ सकता था, तो अब मुझको पता लग चुका था। और भाई एक दिन हम ऐसे ही ना, हम लोग जंगल में लकड़ियां वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, मैं, छपरू, सोनू और नुन्नू, क्योंकि सर्दियों का समय था, हाथ सेकने के लिए। और भाई जंगल में हमको मिल जाते थे ये। और एक दिन मिल भी गया भाई, छपरू, सोनू और नुन्नू तीनों का एक साथ मिला के फिट नहीं हुआ भाई। उसके अंदर भाई इतनी जगह थी कि मैं भी फिट करा सकता था, पर मैंने नहीं कराया भाई। और भाई ग्रुप में एक बंदा ऐसा नहीं होता जिसको घिन वगैरह कुछ नहीं आती, वो होता छपरू। भाई इसको किसी चीज से घिन नहीं आती थी यार। और फिर उसके बाद हमने उसको, मतलब हमने नहीं, छपरू ने फुलाया, और फिर उसके बाद हमने उसे फुला के उससे वॉली भी खेली यार। और फिर उसकी हवा निकाल के मैंने अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि मैं इसको कल स्कूल में लेके जाने वाला था। अब भाई मैंने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली, मतलब प्लानिंग क्या, बैग में रखना था रख लिया, डब्बे के साथ, डब्बा भी था यार हमारे पास। और हमारी क्लास में ना भाई एक लड़का था चोर, सैम। और भाई सैम इतना प्रोफेशनल चोर था ना भाई, इसको टैलेंट ही बोल सकते हैं। भाई ये टीचर्स की लिपस्टिक तक चुरा लेता था। और ये इसका भाई पूरा प्री प्लानिंग करके आता था भाई ये, कि स्कूल लेट क्यों जाना है, क्योंकि असेंबली बंक कर लेगा ये आराम से। और फिर ये करेगा सबके बैग चेक, और चेक करके जो भी इसको ऐसा सामान लगेगा जो इसके पास नहीं है वो उसको निकाल के अपने बैग में रख लेगा। ऐसा करता था सेम। अभी मेरे बैग में कॉन्डम था, मैंने अपने दोस्तों को दिखाया, मैं उन्हें दिखाने के लिए ले गया था जिनको नहीं दिखाया था। अभी असेंबली में था मैं, सैम आया, सैम ने भाई मेरे बैग से कॉन्डम निकाल के अपने बैग में रख लिया, चुरा लिया। मैंने अपना बैग आके चेक करा, भाई मुझको टेंशन होगी यार कि कॉन्डम कहाँ गया। और भाई मुझको तो पता है ये कहाँ किस लिए यूज होता है। अब मैं टीचर से जाके कंप्लेंट नहीं कर सकता था। अब भाई पहला लेक्चर मैथ टीचर्स का था, क्योंकि वही हमारे क्लास टीचर थे। भाई मैथ टीचर आए क्लास में, सुनील सर। उन्होंने पूछा कि जिसका मैथ का होमवर्क कंप्लीट नहीं है वो आ जाओ बाहर। सैम बहाना मारने लगा कि सर बारिश हो रही थी, बारिश में मेरी कॉपी बहुत ज्यादा भीग गई, और वो सर इतनी ज्यादा भीगी कि वो फट गई। ये बहनचो, भाई ये बहुत बेटी चौध आदमी था यार। भाई ये बहाने ऐसे ऐसे मारता था ना भाई, आज सर को गुस्सा ही आ गया। सर ने इसका बैग चेक कर लिया, और भाई जैसे सर ने इसका बैग चेक करा और जैसे ही हाथ डाला ना अंदर तो ऊपर ही कॉन्डम पड़ा हुआ था। और भाई हम मैथ टीचर हो गए यहाँ पे नर्वस कॉन्डम देख के कि बहन जो 7वीं क्लास का लौंडा ये कैसे ला रहा है यार। भाई वो ले गया इसको प्रिंसिपल के पास। भाई सैम के बाप को बुलाया गया। सैम का बाप आया अपनी ड्यूटी से बीच में, क्या हो गया भाई आज इसने क्या हरकत कर दी। और देखा जाके क्या, वाइस प्रिंसिपल के टेबल पे रखा हुआ है कॉन्डम। अब यहाँ पे सैम का बाप नर्वस है कि क्या करा जाए भाई, ये तो सिलेबस से बाहर चीज आ गई। ये सोच के भी नहीं आए थे यार, अंकल ने तो ये सब सोचा भी नहीं था कि ये चीजें फेस करनी पड़ेगी। अब अंकल सोच रहे क्या रिएक्ट करूं। तो भाई इस चीज से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी कॉन्डम नहीं उठाना चाहिए, और चोरी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अरे यूज जरूर करना चाहिए यार।